मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मंथली राशिफल के बारे में, यानी सितंबर का महीना तुला राशि का कैसा जाने वाला, कैसी होगी उनके धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य प्रेम की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सितंबर के महीने में तुला राशि के साथ में 10 घटनाएं घटित हो रही है, एक भी नहीं 10 घटनाएं घटित होने वाली है। यानी सितंबर का महीना तुला राशि के लिए बेहद बेहद खास रहने वाला है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि की मंथली कुंडली देख लेते हैं सितंबर की। तो देखा जाए तो आपकी राशि में केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये थोड़े से आपको अध्यात्म की ओर जोड़ेंगे। सितंबर के महीने में आप क्या जोड़ेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। शनि आपके पंचम भाव में शच योग बना रहा है, ये पॉजिटिव है। छठे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य देखा जाए तो गुरु और राहु आपके दाम्पत्य भाव में, यानी कि प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आप डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि डिटेल में क्या होने वाला है इसके बारे में। सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र देखा जाए, हालांकि आपका शुक्र देखा जाए तो 10वें स्थान में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र कमजोर हो जाते हैं, तो सितंबर के महीने में तुला राशि को खान पीन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, याद रखिएगा। फास्ट फूड में कंट्रोल करना है, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम सितंबर के महीने में रहेगी, गैस की प्रॉब्लम सितंबर के महीने में रहेगी। ज़्यादा ऑयली खाने से नकारात्मक विचार आपके हो जाने वाले हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। खासकर 1 तारीख से लेकर और 10 सितंबर तक देखा जाए तो हेल्थ के विकार छोटे मोटे आपको लगे रहेंगे, तो इसलिए भोजन पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और 11 तारीख से लेकर और 30 सितंबर में आपके अंदर बड़ा मिरेकल चेंज आएगा। यहाँ पर केतु ही एक्टिव हो जाएंगे। 11 तारीख के बाद आप योग करने वाले हैं, या फिर कोई मंत्र का जाप 11 तारीख के बाद आप शुरू करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए जो नेगेटिविटी भर गई है या मूड स्विंग जो भर गया है, उसका सॉल्यूशन के लिए आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, वो 11 तारीख के बाद इफेक्ट करेगा। दूसरा देखा जाए तो दूसरी घटना फाइनेंस में हो रही है, यानी धन भाव के स्वामी अगर देखा जाए तो 12वें भाव में बैठे हैं, मंगल 12वें में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सितंबर के महीने में प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय, मशीन या वाहन पे या दुकान पे आपका खर्चा होगा। यानी सितंबर के महीने में या तो प्रॉपर्टी पे आपका खर्चा होगा, प्रॉपर्टी की मरम्मत कराने वाले हैं, क्योंकि मंगल 12वें में बैठे हैं तो खर्चा तो होगा ही होगा। मशीन पे खर्चा होगा, वाहन पे खर्चा होगा, दुकान पे खर्चा होगा, या नए काम पे आप खर्च करने वाले हैं। यानी सितंबर का महीना मोटे खर्चे वाला रहने वाला है, तैयार रहे। साथ ही साथ देखा जाए इनकम में ऐसा नहीं है कि इनकम में भी अच्छी ग्रोथ होगी, रेंटल इनकम आपकी बढ़ेगी, खाली प्रॉपर्टी आपकी चढ़ जाएगी। साथ ही साथ धन शेयर या इन्वेस्टमेंट से भी आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो सितंबर का पूरा महीना 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक धन लाभ आपका अच्छा आपको प्राप्त होगा। मेहनत करेंगे तो अच्छी डील बनेगी, एक्स्ट्रा इनकम का भी आपका योग बनेगा। यानी सितंबर के महीने में तुला राशि वाले जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ताबड़तोड़ आप मेहनत करेंगे, उतना आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ, मोटा खर्चे के लिए आप तैयार रहें, जो मैंने बता दिया है। 1 तारीख से लेकर और 7 सितंबर तक, 14 तारीख से लेकर 21 सितंबर तक ये जो समय है ये खर्चे वाले हैं, यानी कभी ना कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ खर्चा 1 तारीख से 7 सितंबर, 14 तारीख से 21 सितंबर में लगा रहेगा, लेकिन इनकम का फ्लो भी अच्छा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना तुला राशि की सितंबर में परिवार भाव में होगी, यानी परिवार भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं। यानी परिवार के अंदर भाई बहनों से, माता पिता से रिलेशन सितंबर के महीने में नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, बल्कि शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है, शुक्र हालांकि यहाँ पर नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन शुक्र की जो दृष्टि वो पॉजिटिव है। देखा जाए तो जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका रुका हुआ काम सितंबर में बन सकता है, या कहीं ना कहीं परिवार के लिए आप कुछ शॉपिंग या परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्र, गहने की या किसी उपकरण की आप शॉपिंग करने वाले हैं,
यानी कि कुछ खरीदारी सितंबर के महीने में आप परिवार के लिए करने वाले हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक भाव बहुत अच्छा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव में आपके शनि महाराज बैठे हैं, देख लीजिएगा 11वें में आपके शनि बैठे हैं, सस योग बना रहे हैं। तो इसका जो पूरा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट जो पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आप पे पड़ेगा और बुरा इफेक्ट आपकी संतान पे पड़ेगा। यानी कि आप पे क्या पड़ेगा, सस योग जो बनने वाला है, शत्रु कहीं ना कहीं आपका गुणगान सितंबर में करने वाले हैं। आप यदि सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप राजनीति में, तो आपकी विजय होगी। यानी आपका कोर्ट केस, सरकारी केस कहीं ना कहीं सितंबर में निपटने वाला है। पंचम में जो शनि है वो आपको बड़ा लाभ देने वाला है। साथ ही साथ सितंबर के महीने में जानवरों से, पशुओं से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, उनको खिलाने पिलाने वाले हैं, उनकी सेवा खूब करने वाले हैं। तो कुल मिला के शत्रु भी आपकी तारीफ करने वाले हैं सितंबर के महीने में। लेकिन यही शनि का नेगेटिव इफेक्ट आपकी संतान पे पड़ेगा। संतान बड़ी आलसी हो जाने वाली है सितंबर के महीने में। संतान को 10 बार आपको बोलना पड़ेगा एक काम करने के लिए, तब जाके एक बार वो सुनेगी। साथ ही साथ संतान को पेट संबंधी परेशानी रहेगी, विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी। 10 बार संतान को बोलेंगे तो एक बार सुनेगी। यानी कि संतान के लिए ये जो शनि है सितंबर के महीने में बहुत अच्छा लाभकारी नहीं है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के जीवन में घटित होगी। तो देखा जाए सितंबर के महीने में जो स्टूडेंट लोग हैं, जो विद्या करते हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उनका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। यानी कि डे फर्स्ट से, सितंबर के डे फर्स्ट से आपका मन घूमने फिरने में, गलत चीज़ों में लगेगा। मन का भटकाव सितंबर में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, मन अशांत रहने वाला है, विद्या में मन नहीं लगेगा। प्लस विद्यार्थी अंड संड, बाहर का, रेड़ी का, पटरी का आप खाने वाले हैं, तला हुआ खाने वाले हैं, जिससे कि गैस की और कहीं ना कहीं पेट की और नींद की समस्या से आप ग्रसित रहेंगे। तो कुल मिला के सितंबर के महीने में अगर देखा जाए तो आपका जो दिनचर्या है वो गड़बड़ा सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। छठी घटना के बारे में बात करें तो 4 सितंबर को गुरु वक्री हो जाने वाले हैं और पूरा का पूरा सितंबर का महीना देखा जाए तो उन लोगों पे इफेक्ट करेगा जो कि तुला राशि वाले नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। तो 1 तारीख से लेकर पहले तो 3 दिन के बारे में बात करें तो 3 दिन बहुत भारी रहने वाले हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख जो जॉब कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट से ज़बरदस्त वाद विवाद होगा। किसी काम को लेकर आपका मैनेजमेंट से वाद विवाद 3 तारीख तक हो सकता है, या फिर आप कोई प्रतिकार कर सकते हैं, आप काम को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 दिनों के अंदर घटना होगी। 4 सितंबर से गुरु वक्री हो जाएंगे और पूरा सितंबर के महीने में नौकरी में मैनेजमेंट की ओर से आपकी ग्रोथ की जाएगी। आपका पद प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको कोई बड़ा काम, आपके लेवल का काम आपको दिया जा सकता है। यानी कि और सितंबर के महीने में आपका बड़ी डील होने के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सितंबर के महीने में रिकॉर्ड तोड़ आपकी सेल हो जाने वाली है, बड़ी डील होने वाली है। क्लाइंट आपसे बड़े इंप्रेस होने वाले हैं सितंबर में, खासकर 4 सितंबर के बाद क्लाइंट और आपका मैनेजमेंट आपसे इंप्रेस होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए 4 सितंबर के बाद स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि की 7वीं घटना के बारे में। वो दाम्पत्य जीवन में होगी। छुटपुट जो प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में मतभेद चल रहा है, तो क्या सितंबर में वही चलेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई सितंबर के महीने में गुरु 4 सितंबर को वक्री हो जाने वाले हैं, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ेगा। सबसे पहले लव कपल, प्रेमी प्रेमिका की बात कर लेता हूं। तो 4 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में देखा जाए तो आपके पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। पार्टनर के करियर में उनको पद प्रमोशन या बड़ा धन लाभ हो सकता है। विदेश जाने के ऑफर उनको मिल सकते हैं, या विदेश से कोई ऑफर आपके पार्टनर को मिल सकता है। तो पार्टनर के लिए 4 सितंबर के बाद जो गुरु वक्री है वरदान दायक साबित होंगे। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो 4 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक देखा जाए आपके पार्टनर यदि वर्किंग है तो उनका पद प्रमोशन का योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, या अचानक कोई रुका हुआ काम पार्टनर का बन जाने वाला है।
और पार्टनर के साथ में आपकी बाउंडेशन बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा या किसी अनुष्ठान में भी सितंबर के महीने में शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, वक्री गुरु के कारण आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति सितंबर में बन रही है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 10वें स्थान, यानी ये घटना उन पे इफेक्ट करेगी जो तुला राशि वाले अपनी दुकान, अपना काम करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। 10वें स्थान में देखा जाए शुक्र होने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा सितंबर का महीना यानी 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक जो व्यापारी हैं उनको भरपूर मेहनत करनी है, भरपूर मेहनत और भरपूर मीटिंग करनी है, क्योंकि बड़ा काम, बड़ी डील सितंबर में आपको मिल सकती है। याद रखिएगा, हाँ, बड़े काम को पूरा करने के लिए आपको धन उधार लेना पड़ सकता है और कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया काम आप सितंबर में शुरू कर सकते हैं। यानी कि ताबड़तोड़ जोरदार आप नए प्रोडक्ट की, नए काम में आपका ध्यान रहेगा, उसमें खर्चा भी आप करने वाले हैं। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य और बुध देखा जाए तो आपके सितंबर के महीने में लाभ भाव में बैठे हैं। जबरदस्त स्थिति में बुध आदित्य योग बन रहा है, हालांकि कम समय के लिए बन रहा है, लेकिन तुला राशि को इसका लाभ प्राप्त होगा। यानी कि जो ये बुध आदित्य योग बन रहा है, तो जो नौकरी कर रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर देखा जाए तो उनका पद प्रमोशन लेके आएगा, उनको मनोवांछित काम लेके आएगा। साथ ही साथ जो जनरल नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उन पे भी बुध आदित्य योग का इफेक्ट पड़ेगा। बॉस से आपको अच्छा काम मिलेगा, बॉस आपका सिलेक्शन किसी बड़े काम में कर सकता है, प्रमोशन की फाइल बॉस आपकी आगे बढ़ा सकता है, मैनेजमेंट को दे सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो व्यापारी वर्ग पे भी बुध आदित्य योग का प्रभाव पड़ेगा, यानी जान पहचान से आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या बड़ी डील, बड़ी कंपनी से एग्रीमेंट कोई जान पहचान वाला करा सकता है, या सरकारी एग्रीमेंट, सरकारी ठेकेदारी, सरकारी डील आपकी सितंबर के महीने में जान पहचान से हो सकती है। तो कुल मिला के जो बुध आदित्य योग का इफेक्ट गवर्नमेंट जॉब वालों पे भी पड़ रहा है, प्राइवेट जॉब वालों पे भी पड़ रहा है, और देखा जाए तो व्यापारी दुकानदार वर्ग पे भी अच्छा पड़ रहा है। 10वीं घटना के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल भाई आपके सितंबर के महीने में 12वें भाव में बैठ रहे हैं, तो इसका इफेक्ट उन लोगों पे पड़ेगा जो विदेश संबंधी काम करते हैं, विदेश में रह रहे हैं। तो देखा जाए तो उन पे जो मंगल है उसका गलत इफेक्ट है। आपका देखा जाए तो वाहन का चालान कट सकता है, सरकारी नोटिस आपको विदेश में आ सकता है, सरकारी पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है यदि आप विदेश में रह रहे हैं। तो गाड़ी ध्यान से चलाएं, सरकारी जगहों पे कोई गलत काम ना करें, याद रखें, नहीं तो आपका सरकारी चालान, नोटिस, भुगतान आपको करना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये था तुला राशि का सितंबर का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।